नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। चमोली में खुले कपाट, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खुले कपाट, सीएम धामी ने धाम पहुंचकर की पूजा। सीबीएसई 12वीं परिणाम पर सीएम धामी ने दी छात्र छात्राओं को बधाई। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करती बधाई। सीएम धामी ने कहा, आप सभी छात्र छात्रा हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माता हैं। वित्तीय प्रबंधन में उत्तराखंड का बेहतर प्रदर्शन, छोटे राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन में गोवा के बाद दूसरा स्थान। सीएम बोले, हमारे लिए गर्व की बात। उत्तराखंड में सिविल डिफेंस का होगा विस्तार। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने गृह विभाग को प्रस्ताव बनाने के लिए कहा, अभी सिर्फ देहरादून ही अधिसूचित। यमुनोत्री व गंगोत्री धाम में बढ़ने लगी यात्रा, पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवान भी व्यवस्थाओं में जुटे। युद्ध विराम के बाद बढ़ने लगी श्रद्धालुओं की तादाद। हरिद्वार जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल, मरीज को समय पर नहीं मिला इलाज में लापरवाही के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर यमुनोत्री व गंगोत्री धाम की यात्रा आगे बढ़ने लगी है। शासन प्रशासन ने इस बार धामों में की अच्छी व्यवस्था। यात्रा मार्गों में पुलिस ने बढ़ाई व्यवस्था। पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवान भी व्यवस्थाओं में जुटे। धामों में पुलिस के जवान बन रहे श्रद्धालुओं के लिए मददगार। युद्ध विराम के बाद बढ़ने लगी श्रद्धालुओं की तादाद। डीएम ने यात्रा से जुड़े अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दे दिए हैं और चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं की हर संभव मदद की जाए, ये बातें भी कही गई हैं। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, लगातार अब जब युद्ध विराम का ऐलान हुआ उसके बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल गरिमा, बता दूं, जो यमुनोत्री की बात करें, गंगोत्री की बात करें, केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, बिल्कुल 30 अप्रैल को जो है चारों धाम के जो है कपाट खुले हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के बिल्कुल यात्रा का आगाज भी हुआ है। यात्रा जो है बिल्कुल सुचारू है। बीच में अभी कुछ ही दिन पहले जो पुलवामा जो हमला हुआ था उसको लेकर जो है कहीं न कहीं लोगों में जो है भय का माहौल था। जो श्रद्धालु चार धाम को आते थे, बिल्कुल कहीं न कहीं उन लोगों को जो है भय का उन लोगों को माहौल था। भले अब बात करें, जो जैसे ही युद्ध विराम की बात सामने आई तो कहीं न कहीं बिल्कुल यात्रा में जो है कहीं न कहीं बढ़ोतरी हुई। जी, शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शासन प्रशासन से भी लगातार श्रद्धालुओं की मदद करने की बात कही गई है। यात्रा मार्गों में पुलिस ने व्यवस्था बढ़ा दी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पौड़ी जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर थाना स्तर पर सख्त कार्रवाई लगातार की जा रही है। और आपको बता दें कि इसी क्रम में थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैतवाल के नेतृत्व में ग्राम कुनाव से लगे वन क्षेत्र में भांग के पौधों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष ने कहा कि भांग के पौधे अभी विकसित हो रहे हैं, जिन्हें समय रहते नष्ट करना जरूरी है ताकि इनका दुरुपयोग मादक पदार्थों के रूप में न हो सके। बड़ी जो हो रही है ना, इसके बारे में सभी को पता है, जितने लोग हमारे खड़े हैं। आप सब जानते हैं नारकोटिक्स है, जो है बहुत ही गलत इस्तेमाल होता है। ये नारकोटिक्स
हरिद्वार के प्रेमनगर घाट पर इन दिनों गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग गंगा नहर में नहाने पहुंच रहे हैं, लेकिन ये राहत अब जानलेवा बनती जा रही है। घाट पर बच्चे और युवक पुलों से गंगा नहर में छलांग लगाते हुए नजर आते हैं, जो अब आम दृश्य बन चुका है। तेज बहाव वाली गंगा नहर में इस तरह की स्टंटबाजी किसी भी वक्त हादसे में बदल सकती है। प्रशासन की नाक में छलांग लगाने का यह खतरनाक खेल भी धड़क जारी है। घाट पर न तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, न ही कोई रोक टोक करने वाला दिखता है। हरिद्वार में पहले भी गंगा नहर में नहाते वक्त डूबने की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो चेतावनी बोर्ड लगाए गए, न ही निगरानी बढ़ाई गई है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, गर्मी से राहत की तलाश में लोग किस तरीके से खुद को मौत के मुंह में डाल रहे हैं, वो हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में कई घाट ऐसे यहाँ पर स्नान के लिए प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, तो युवा राहत पाने के लिए लगातार गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन ये स्नान कहीं इन युवकों की मौत की वजह न बन जाए, क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि पुल के ऊपर चढ़कर जो है युवक गंगा जी में छलांग लगाते हैं, जिसमें ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि पहले भी ऐसे कई हादसे हुए कि जब युवक ऐसे छलांग लगाते हैं तो वो जो गहरा पानी होता है उसकी चपेट में आ जाते हैं, वहां पर उस वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में कहीं कि प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम जो एहतियात यहाँ पे बरतनी चाहिए, जो रेलिंग यहाँ पे लगानी चाहिए, वो लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस की गश्त बढ़ानी होगी, पुलिस को समय समय पे आगे लोगों को चेक करना होगा कि जिस तरीके से ये युवा अपनी मौत से खिलवाड़ कर रहे हैं उनको यहाँ पे रोकना, क्योंकि एक बड़ा हादसा अभी बीते दिन पहले भी यहाँ पे हुआ था और कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस को चौकसी यहाँ पे बढ़ानी होगी, गश्त यहाँ पे बढ़ानी होगी, ऐसी लोगों ने अपील भी की है। जी शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। गर्मी से राहत की तलाश में लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन किस कदर इनकी जान खतरे में है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पहले भी गंगा नहर में डूबने से कुछ लोगों की जान जा चुकी है, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ में तैनात इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह पर उनकी पत्नी बैजयंती ने गंभीर आरोप लगाते हुए पंतनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। बैजयंती का आरोप है कि 2 बेटियों के जन्म के बाद पति ने उन पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए और एक महिला पुलिसकर्मी से अफेयर चल रहा है उनका। पीड़िता के मुताबिक इंस्पेक्टर ने अपने पहले विवाह और तलाक की जानकारी तो दी, लेकिन दूसरे विवाह की सच्चाई छिपाकर उनसे विवाह किया। साथ ही उस पर एक महिला पुलिसकर्मी से संबंध और गुपचुप चौथा विवाह करने का भी आरोप लगाया है। सुरेश गुप्ता हमारे साथ में है। सुरेश, महिला पुलिसकर्मी के साथ संबंध और चौथे विवाह का भी जिक्र है। माफ कीजिएगा, सुरेंद्र हमारे साथ में है। पूरी जानकारी क्या है सुरेंद्र आपके पास? जी बिल्कुल गरिमा, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रुद्रपुर उधमसिंह नगर में एक महिला है बैजयंती चंद, तो उसका आरोप है कि उसने एक इंस्पेक्टर है आशुतोष कुमार जो इस समय पिथौरागढ़ में तैनात है, उन्होंने इनके साथ जालसाजी करके शादी की और इनसे झूठ बोला और इनके साथ संबंध बनाए और उससे जो उन्होंने तहरीर दी है, इनको मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया इंस्पेक्टर को। मुख्यमंत्री के पास भी इन्होंने गुहार लगाई। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर पुलिस के इंस्पेक्टर पर जो प्राथमिक दर्ज हुई है। इस मामले में महिला के पुलिस इंस्पेक्टर पति पर पूरा आरोप है कि विवाह उसने जो चौथा विवाह कर उसे
क्या कहते हैं उससे छुटकारा पाने का आरोप लगाया है। जी कभी शुक्रिया सुरेंद्र आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री से गुहार के बाद पंतनगर थाने में एफआईआर की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनपद नैनीताल में पुलिस द्वारा सघन सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। एसपी जगदीश चंद्रा ने कहा कि नैनीताल, भवाली, भीमताल और मुक्तेश्वर थाना क्षेत्रों में अब तक 1000 से अधिक लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। अभियान के दौरान बिना सत्यापन वाले मकान मालिकों और किराएदारों पर 10,000 तक का जुर्माना लगाया गया। इस अभियान में रजिस्ट्री और अन्य वैध दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार या अन्य पहचान पत्र बनवाए गए हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के निर्देश के बाद 15 दिन का एक बृहद सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है पूरे जनपद भर में। अगर हम ऊपर के थानों की बात कर रहे हैं, मल्लीताल, तल्लीताल, भवाली, भीमताल और मुक्तेश्वर थाना क्षेत्रों में 1000 लोगों के अभी तक सत्यापन किए जा चुके हैं। इसमें हम किराएदार जो बाहर से आए हुए लोग हैं अलग अलग कामों के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी का सत्यापन कर रहे हैं। साथ में ही इस बार की खासियत ये है कि इन सत्यापनों में हम अभिलेखों का भी सत्यापन कर रहे हैं, उनको भी चेक कर रहे हैं। यदि किसी ने फर्जी दस्तावेज के माध्यम से अपने आधार कार्ड बनाए हों या डोमिसाइल्स बनाई हों, उनको भी हम चेक कर रहे हैं। साथ में ही जो ज़मीन के कागज़ हैं और ऐसे तमाम कागज़, ऐसे अभिलेख, ऐसे दस्तावेज जिनसे यहाँ रोजगार उनके द्वारा किया जा रहा हो, यदि ये गलत पाए गए तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर है खटीमा से, जहां पर सुराई रेंज में एक साथ 4 बंगाल टाइगर्स दिखाई दिए हैं और बंगाल टाइगर्स को देखने वाले किसी व्यक्ति, खासकर सैलानी ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में शामिल सुराई रेंज का बताया जाता है। जय माता दी, जय हरडेसी माता, दर्शन करा दिए तुमने माता जी, दर्शन करा दिए तुमने। जय हो भैया, जय हो माई, जय हो माई, जय हो। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर NH7 पर कीर्तिनगर थाना क्षेत्र के चौपड़ियों जियालगढ़ के पास आज शाम करीब 4:30 बजे दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार अमित तोमर की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के ग्राम लोहटा निवासी थे। मोटरसाइकिल की टक्कर पानी के टैंकर से हो गई। घायल हालत में रेलवे की एम्बुलेंस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जियालगढ़ पुल है, हमेशा ही एक्सीडेंट का पुल रहा है। मैंने पहले से ही कहा, इससे पहले भी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर बताया था NH के अधिकारियों को कि यहाँ पर जो इसका अलाइनमेंट है वो उधर से डाउन है और फिर एक ऊपर से गड्ढा उभरा हुआ है, और उसमें जब वहाँ से कोई भी गाड़ी आती है तो उससे जो है गिरने की संभावना रहती है। और आज फिर से जो है ऐसा ही कुछ हुआ है। वहाँ से जब कोई बाइक वाला आया तो वो बाइक वाला वहाँ से उछल के जो है वो बाइक से आगे गिर गया और गाड़ी ने उसको रौंद के निकल गई। ऐसा जो है वहाँ पर प्रतीत हो रहा है। जब हमने भी तब देखा जब भीड़ लगी थी, तो हम जब गए तो वहाँ पर उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी, पैर भी और सर पे भी बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी। तो हम लोगों ने पुलिस को बुलाया, मैंने जो है एम्बुलेंस को भी बुलाया और पुलिस को भी बुलाया। तब जाकर पुलिस आई तो तब जाकर उसको यहाँ से रेफ़र किया गया, लेकिन शायद मुझे लगता नहीं कि वो बच पाएगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार के कलियर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गो तस्करी की सूचना पर पुलिस ने रोलहड़ी के जंगल में घेराबंदी की, जहां बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे रोड के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से कई बदमाश फरार हो गए। पुलिस का सघन ऑपरेशन भी जारी है। रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया है। घायल गौ तस्कर नौशाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 अन्य तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से गोवंश और तस्करी से जुड़े उपकरण बरामद किए हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा विधिवत रूप से चल रही है, जिसमें यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर सहित देश के अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन करने उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 4 धाम में अब तक 27 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। चारों धामों में से केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या सर्वाधिक है। और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों सहित टूरिस्ट स्पॉट पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की रौनक फिर से लौट आई है। इन्फ्लुएंजा के कारण रोक के बाद ट्रायल के तौर पर 1000 से अधिक घोड़े खच्चर रविवार को केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। डंडी सेवाएं भी यात्रियों को लेकर जा रही हैं, जिससे यात्रा सुचारू रूप से चलना शुरू हो गई है। वहीं सुरक्षा को लेकर 4 धाम यात्रा के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप ने जानकारी दी। आईजी गढ़वाल ने कहा कि 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आईजी गढ़वाल ने कहा कि श्रद्धालु किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों या अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। उत्तराखंड पुलिस आपकी सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। आईजी गढ़वाल ने कहा कि अगर कोई भी जानकारी श्रद्धालुओं को चाहिए तो वे पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे फोन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी को हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारी ये जो वर्तमान की 4 धाम यात्रा है सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध किए गए हैं, उनकी सुगमता हेतु समुचित प्रबंध किए गए हुए हैं। किसी तरह की कोई भ्रामक न्यूज़ में आप विश्वास कतई ना करें, और अगर कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहे हैं, जिनका नंबर मैं आपको बता देता हूं। हमारा कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर है 9897846203 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0135271484। धन्यवाद। के तनाव को लेकर के निश्चित तौर पर पूरा देश चिंतित था और 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं में भी इस दौरान कमी देखने को मिली, लेकिन अब फिर से निश्चित तौर पर जब पूरा मामला शांत हो गया है तो श्रद्धालुओं की संख्या भी 4 धाम यात्रा में बढ़नी स्वाभाविक है। लेकिन 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनके लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। और केदार घाटी में जिस तरीके से घोड़े खच्चरों में संक्रमण फैला और प्रशासन ने बड़ी लापरवाही से उसको हैंडल किया, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चूक थी। और भविष्य में 4 धाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चले, श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जाए, स्थानीय हकूकधारियों की जो है जो भी सुझाव हैं, सहूलियतें हैं, उनका ध्यान रखा जाए तो निश्चित तौर पर 4 धाम यात्रा व्यवस्थित रूप से चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, चारों धाम की यात्रा में उतना कोई असर इसमें देखने को नहीं मिला था। अगर देखा जाए तो अभी 12 दिन मुश्किल से हुआ है यात्रा शुरू हुई और 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किया है। और पर्यटन विभाग ने इसका खुलासा भी किया है कि 27 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो चारों धाम में जिस तरीके से सुविधाएं हैं, चारों धाम में जिस तरीके से सघन चेकिंग का अभियान शुरू हो रखा है, वो सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि चारों धाम पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका बीड़ा खुद
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उठा रखा है और जिसको पूरी तरीके से धरातल पर किया जा रहा है। तो चारों धाम की जो यात्रा है वो सुखद रूप से ही आगे बढ़ रही है और कहीं भी इस तरीके का प्रभाव देखने को नहीं मिला। और जहां तक रही बात घोड़े और खच्चरों की, तो जो वायरस इसमें पाया गया था उसकी पूरी जांच करी गई है। उन घोड़े और खच्चरों को पूरा क्वारंटीन किया गया है। वहीं केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशन में परिवहन विभाग ने महिलाएं एवं बुजुर्गों के लिए विशेष सेवा शुरू की है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि घोड़ा पड़ाव से मंदिर तक लगभग 2 किलोमीटर तक का सफर है। वहां से मंदिर तक शटल सेवाएं की व्यवस्था की गई है, जिससे बुजुर्ग श्रद्धालुओं को मंदिर प्रांगण तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, ट्रैकर तो जहाँ से मतलब हमारा घोड़ा पड़ाव है और वो ट्रैकर केदारनाथ में ही है, तो जहाँ से वो उतरेंगे जितनी जगह वहाँ पैदल जाने के लिए मंदिर तक है 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो पड़ता है, तो वहाँ से वो यात्री को मंदिर तक ले जाएंगे। और ये मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे बनाई। जो लोग जो बहुत बुजुर्ग होते थे उनको दिक्कत होती थी, अब उसके माध्यम से लोग बहुत शीघ्र वहां जा पाएंगे और मंदिर के भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। इस समय केदारनाथ में यात्रा में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से बारिश थी और थोड़ा अभी मौसम साफ हुआ तो यात्रा की जो लाइन है वो काफ़ी लंबी लगने लग गई है और यात्रा फिर से सुचारू रूप से चलने लग गए हैं। और पिछले कुछ दिन पहले घोड़े खच्चरों में कुछ बीमारी आ गई थी केदारनाथ क्षेत्र में और इस वजह से थोड़ा सा यात्रियों को परेशानी हो रही थी आने जाने में। और आज फिर से यात्रा फिर से सुचारू रूप से चलने लग गए हैं। केदारनाथ में यात्रियों का उत्साह देखने लायक है और लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लग गई है। और अभी केदारनाथ में थोड़ा सा मौसम अच्छा खुला हुआ है तो इसलिए भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ गया है। तो भैया, इस समय यात्रा कैसी चल रही है और इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और यहाँ पर व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं और जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी भीड़ आपको नज़र आ रही होगी। और कुछ दिनों से बारिश भी हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बिल्कुल धूप खिला हुआ है और काफ़ी भीड़ भाड़ आप देख रहे होंगे। यहाँ पर यात्रा काफ़ी सुचारू रूप से संचालित की जा रही है जी। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है इस वक्त जी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको? किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, यात्रा काफ़ी अच्छे से चल रही है जी। सारी व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से संचालित की जा रही है जी। धन्यवाद। भारत पाकिस्तान के तनाव के चलते यात्रा पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा था। अब तनाव खत्म होते ही यात्रा भी अपनी पटरी पर आती दिख रही है। खुफिया एजेंसियां हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। युद्ध जैसे हालातों को देखते हुए शासन और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हैं ताकि चारधाम यात्रा निर्विघ्न और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।